जय श्री राम दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं आज अपने नए ब्लॉग की। तो 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो जिसके कारण धुंध नहीं थी, लेकिन आसमान बहुत साफ था। पक्षी जो है इधर-उधर घूम रहे थे। तो आप कहते होंगे कि हमेशा ये सामने जो घर दिख रहा है क्या है? तो ये काफ़ी अच्छी कोठियाँ बन रही हैं हमारे यहाँ पे। तो तैयार हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए। और आज तैयार होने के बाद कुछ ऐसे लग रहे थे, तो निकल लेते हैं स्कूल जाने के लिए। तो सबसे पहले जो अपना नॉर्मल काम है बाइक साफ़ करने का वो करते हैं। धुंध ना होने के कारण जो है बाइक पे पानी नहीं था, लेकिन हम जो बाइक है पेड़ के नीचे खड़ी करते हैं, तो आज पेड़ बाइक पे मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मिट्टी साफ़ करने लग जाते हैं। बिकॉज़ मिट्टी हो या पानी, कपड़े तो हमारे ही ख़राब होने हैं। और फिर निकल लेते हैं स्कूल जाने के लिए। तो कुछ ऐसे नज़र आ रहे थे हम ड्राइव करते हुए आज। आप बताना हमारे चश्मे कैसे लग रहे हैं? तो पीछे वाले जो भैया हैं, वो काफ़ी जल्दी में थे, बहुत देर से हॉर्न बजा रहे थे। तो उनको रास्ता दे देते हैं निकलने का। और फिर हम भी अपनी मस्ती में मस्त होके चल पड़ते हैं स्कूल के लिए और पहुंच जाते हैं फिर उसी रास्ते पे जहाँ पे जो है हम चेक करते हैं कि जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी उसका पानी सूखा या नहीं सूखा। यहाँ पे जो है पानी सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, और पानी के साथ-साथ जो मिट्टी होती है इसके कारण जो है ये जगह अभी भी काफ़ी स्लिपरी होती है, तो बाइक काफ़ी देख के सँभालनी के चलानी पड़ती है। तो यहाँ से क्रॉस करके हम मार्केट पहुँच जाते हैं। मार्केट में भी जो है सड़क काफ़ी गीली थी, लगता है कल रात को भी हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। तो स्कूल के बाद जो है हम नन्हे से चैंपियन को लेके हम निकल लेते हैं उसको ड्रॉप करने के लिए। ये हमारे स्कूल में जो है एक आर्चरी चैंपियन है, जब इसको छोड़ने जाते हैं तो देखते हैं यहाँ जो बच्चे हैं गिल्ली की डंडा खेल रहे थे। ये काफ़ी फेमस गेम है हरियाणा का, अगर आपने कभी खेला तो बताना। तो ये है स्टेडियम जहाँ पे बच्चे काफ़ी स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो हम चैंपियन से पूछते हैं कि तुम्हें सिर्फ़ आर्चरी में निशान लगाने आते हैं या कोई जादू की ये आता है जिससे एक तीर के बहुत सारे तीर हो जाए। तो रास्ते में हमें एक और हमारा स्टूडेंट मिल जाता है जो वहाँ बैडमिंटन की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद जो है हमारी आर्चरी चैंपियन जो है अपनी तैयारी के लिए लग जाती है, और वो चली जाती है अपनी आर्चरी किट को लेके। यकीन मानिए बहुत महंगी किट होती है ये। और अभी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 2 ही बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी जल्दी आ गए थे, इसलिए सिर्फ 2 ही बच्चे नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है आर्चरी प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम निकल जाते हैं एक दोस्त को लेके कहीं घूमने के लिए। तो यहाँ पे गन्नौर में सबसे अच्छा काम क्या है, नालियों को बंद करके जो है यहाँ पे पाइप लगाए जा रहे हैं, जिससे जो सड़कें हैं या गलियाँ हैं काफ़ी चौड़ी हो गई हैं, और जो है किसी के एक्सीडेंट होने के कारण भी कम हो गए हैं। लेकिन जो पूरी सफाई होने में काफ़ी टाइम लगना है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा पूरी सफाई होने में। तो हमें वेट है कि पूरे गन्नौर में कब ऐसा होता है। तो ये है हमारे डांसर भैया, आपने पहचान लिया होगा। तो उनके साथ हम निकल जाते हैं मार्केट में घूमने के लिए। पहले डिसाइड करते हैं कुछ खाएँगे, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या खाएँगे। गन्नौर में खाने की चीज़ें तो काफ़ी हैं, लेकिन सभी एक जैसी हैं, कुछ वैरायटी नहीं है। तो घूमते-फिरते डिसाइड करते हैं कि मार्केट में घूमेंगे और फिर देखेंगे कि क्या अच्छा लगता है वो खाया जाएगा। तो मार्केट में घूम रहे होते हैं, ये अब मोबाइल एरिया होता है, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं मोबाइल की। तो यहाँ से निकल लेते हैं, और जब मार्केट में पहुँचते हैं मेन, तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पे। किसी बस वाले ने और गाड़ी वाले ने जो है रॉन्ग साइड के चक्कर में जो है काफ़ी ज़्यादा जाम लगा दिया था। तो हम भी जो है रिकॉर्डिंग करते हुए भाई को दे देते हैं कि रिकॉर्डिंग कर लो क्या होता है। पर पता नहीं भाई कहाँ-कहाँ ज़ूम कर रहा था, बंदरों को दिखा रहा था कभी, कभी तारों पे ज़ूम कर रहा था। तो हम भी जो है जाम में रास्ता बनाते हुए जो है पहुँच जाते हैं आगे कुछ खाने की तलाश में। तो इतनी देर में एक भाई का फ़ोन आ जाता है कि कहाँ पे हो? तो उनको बताते हैं हम मार्केट में हैं। तो कहता है कि वो ज़रूरी काम है उसके लिए बाहर चलना पड़ेगा, तो आप मुझे लेने आ जाओ। तो हम उसको बोलते हैं कि स्टेशन पे आ जाओ, वहाँ से आपको पिक कर लेंगे। तो मार्केट से होते हुए जो है हम निकलते हैं भाई को पिक करने के लिए। कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद जो है मार्केट क्रॉस करने के बाद जो है भाई आ जाता है वहाँ पे स्टेशन के बाद। ये है अपना भाई जो भी प्रोफ़ेशन से एक टीचर है, और ये भी हमारे साथ निकल पड़ता है अपने ज़रूरी काम के लिए। अब सबसे पहले खाना बाद में होगा, पहले भाई के काम से जो है देखते हैं क्या है, उसको करने निकल पड़ते हैं। तो भाई बताता है कि काम गन्नौर में नहीं बाहर चलना है, तो जीटी रोड की तरफ निकल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी शाम हुई है, और जो पोल्स पे ये ट्रायंगुलर लाइट्स जल पड़ी हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, ये बहुत सुंदर लगती है रात के समय देखने में, और साथ ही साथ जो है ये धुंध में जो है एक्सीडेंट होने से भी बचाती हैं। तो बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने यहाँ पे ये। और ये है गन्नौर की तहसील, यहाँ पे जितने भी काम है आपको पता क्या होते हैं। तो हम निकलते लेते हैं जीटी रोड पे। हमें अभी जाना था पट्टी कल्याणा, जो कि भाई के काम से था। हमें किसी दोस्त के घर पे जाना था, उनसे कुछ सामान लेके आना था। तो जीटी रोड पे जो है मौसम का मज़ा लेते हुए निकल लेते हैं। मौसम ठंड का था, लेकिन हवाएँ बहुत अच्छी लग रही थी, फ़ील हो रही थी। तो हम ठंड ना मानते हुए जो है एन्जॉय करते हुए निकल लेते हैं जीटी रोड पे। मौसम जो है कैमरे में साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा था। जीटी रोड काफ़ी खाली-खाली था इस टाइम पे, तो ड्राइवरी में भी कोई
नहीं हो रही थी। तो सोचते हैं क्यों ना हम दिखाएँ हम कैसे लग रहे हैं। तो सेफ ज़ोन पे रखते हुए हम खुद को जो है रिकॉर्डिंग करते हैं और हम जो इस तरीके से जो है जीटी रोड पे जा रहे होते हैं। ये है कुछ पीछे का, डोंट वरी, हम जो है रिस्क नहीं ले रहे हैं। हम बिल्कुल सेफ ज़ोन में चला रहे थे। तो ये जो पट्टिक लाइन में जो है 70 माइलस्टोन का ढाबा है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है चाप खाने वालों की। तो हम यहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं फिर उस जगह पे जहाँ पे हमें जाना था। पहुँचने के बाद जो है हम वापस निकल लेते हैं घर के लिए सामान लेके। और इस टाइम पे जो है मौसम का काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो काफ़ी ठंड हो चुकी थी, मेरे हाथ काफ़ी काँप रहे थे। तो जब जीटी रोड पे चढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो जीटी रोड पे जो कुछ पार्ट है सड़क का वो फटा हुआ था। तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। यहाँ पे जो कोन्स लगाई हुई थी, लगता है किसी और स्पीड गाड़ी ने जो है इन कोन्स को उड़ा दिया था। तो जब आप ऐसा कहीं देखें तो कृपया शांति से और आराम से चलाएँ। जल्दी से अच्छा है सुरक्षा से चलाएँ आप लोग अपनी गाड़ी को। निकलते हैं गन्नौर के लिए और जो है फिर हम गन्नौर जाने से पहले देखते हैं कि वुडलैंड का एक शोरूम आ जाता है। तो मुझे काफ़ी टाइम से जो है कि वुडलैंड के शूज़ चाहिए थे और भाई को भी जो है अपने शूज़ के लिए कुछ लेसेस चाहिए थी। तो हम चले जाते हैं वुडलैंड के शोरूम पे। भाई जो दिखाता है उनको हमें क्या चाहिए। काफ़ी टाइम के बाद उनको समझ आता है कि हमें जो शूज़ की लेसेस चाहिए हैं, जो कि काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वुडलैंड की जो शूज़ है काफ़ी अच्छे चलते हैं, लेकिन जो इनकी लेसेस है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हम देखते हैं कि वुडलैंड में क्या स्टफ़ आया हुआ है। हम अपने लिए कुछ सर्च करते हैं, अच्छी जैकेट्स या कोई टी-शर्ट्स हो जो आने वाले समर में हमारे काम आ जाए। तो एक हम ये देखते हैं, ये जो ट्राउज़र टाइप था, ट्राउज़र सॉरी ये जैकेट टाइप थी, पर हम जो है इसको नहीं अच्छा लगता, भाई मना कर देता है कि अच्छा नहीं है। तो हम देखते हैं कि बाकी क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि डिस्काउंट पे ये चीज़ें लेनी चाहिए। तो 40, 50 और 60% जो है वुडलैंड पे जो है डिस्काउंट चल रहा था। तो एक और देखते हैं कि ये कैसी है। भाई बोलता है कि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अब ख़त्म होने वाली, तो इसको लेने का फ़ायदा नहीं है। तो मुझे एक चेल्सी शूज़ चाहिए था। तो पूछने के बाद पता चलता है कि इनके पास चेल्सी शूज़ आ गया है। तो हम उनसे चेल्सी शूज़ मँगवा के लग जाते हैं अपनी ट्राई करने में। ये जो चेल्सी शूज़ था, ये बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का था, लेकिन जब इसको ट्राई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने के बाद भी जो है, ये हमारे पैर के में सेट नहीं हो पा रहा था। पता नहीं इसकी रबड़ में दिक्कत थी, क्या थी। जो भाई वहाँ पे काम करते हैं, वो जो है हेल्पिंग करते हैं कि आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ, "भाई तुम ही देख लो फिर क्या है, क्या नहीं है, ये नहीं आ रहा है।" भाई कुछ करके लाता है, फिर देखता है पहन के देखो। मैंने कहा, "भाई पूरा दम लगा लिया, पूरा खींच लिया, अभी भी ये नहीं आ रहा है। तो कोई और बड़ा साइज़ हो तो देख लीजिए या कोई दूसरा पीस हो तो देख लीजिए।" तो भाई कहता है कि आपका साइज़ नहीं होगा, आपके लिए बड़ा चाहिएगा। तो मैं कहता हूँ, भाई साइज़ तो मेरा ही है, मैं नाप के दिखाता हूँ कि देखो साइज़ तो मेरा ही है, गैप आगे बचा हुआ है, ये साइज़ मेरा ही, लेकिन आपके शूज़ में ही कोई प्रॉब्लम है शायद। तो भाई जो शूज़ के पीछे जो ग्रिपिंग होती है, इसको बोलता है कि पकड़ के खींच लीजिए। मैं कहता हूँ, भाई मैं इसको खींच तो लूँगा लेकिन फट जाएगी ये। तो भाई कहता है, भाई जूता फट जाए तो फट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप शोरूम में ही हैं, तो आप इसको पकड़ के खींच के पहन के ट्राई कीजिए कि आपको आता है या नहीं आता है। तो मैं उसी हिसाब से ट्राई करता हूँ और मैं भाई को बोल देता हूँ, भाई वीडियो बना लेना, पता चले कि ये फट गया और भाई हमसे क्लेम कर रहे हैं पैसों के लिए। लेकिन काफ़ी ट्राई करने के बाद भी जो है ये शूज़ नहीं आता है और पूछते हैं कि और कोई पीस हो, तो भाई कहता है कि लास्ट पीस है और कोई पीस नहीं बचे हैं। लगता है कि कोई डिफेक्टिव पीस था जो रह गया था, सब देख के हँसते हैं, भाई नहीं आ रहा है। तो फिर मैं इसको छोड़ ही देता हूँ और देखते हैं फिर और कुछ चीज़ों को कि क्या हमारे लायक और कोई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो घूमते हैं, तो देखते हैं कि भाई को जो है ट्राउज़र पसंद आता है, तो भाई ट्राउज़र देख रहा होता है। तो ट्राउज़र देखते-देखते जो है भाई को ये ट्राउज़र पसंद आती है, तो भाई बोलता है, रहने दो, तुमने वीडियो ही बनानी है, तुमने कुछ नहीं लेना। तो इस भाई को जो है अब आ जाता है गुस्सा और इसने सर पे हाथ रख के क्या है, ये मोदी जी के पास फ़ोन आता है कि मोदी जी बहुत हो गया, यहाँ पे बेइज़्ज़ती हो रही है। इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं लेना, तो हमारे हिस्से में जो 15 लाख रुपए आने थे, वो फटाफट भेज दिए जाए, आज पूरा शोरूम खरीद लेंगे। पर जो है मोदी जी कहते हैं, भाई इतना पैसा भी सरकार के पास नहीं है, तो तुम एक ट्राउज़र ही खरीद लो, उसके लिए पैसे भेज देता हूँ। तो भाई ने जो ट्राउज़र कहा था वही ट्राउज़र जो है मोदी जी उसके पैसे भेज देते हैं और हम उसको लेके निकल लेते हैं अपनी खुशी में एन्जॉय करते हुए। तो गन्नौर पहुँचने वाले होते हैं, तो कहते हैं कि भाई वहाँ तक घूम के आ गए, अब तो कुछ खाया नहीं है, तो भूख लग जाती है। तो अब सबको पता है कि अगर हम जीटी रोड पे हैं और हमें कुछ खाना है, तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है खाने की, वो होती है हमारी, आप गेस कर सकते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं आप समझ जाएँगे, तो हमारे एग रोल। तो भाई के पास पहुँच जाते हैं और बोल देते हैं कि भाई जल्दी से 3 एग रोल बना दीजिए। तो हमें जो एक भाई था, ये जो है थोड़ा मिर्च का शौकीन था। पता नहीं मिर्च कैसे खाते हैं लोग, हमें तो बिल्कुल नहीं भाती। तो भाई लग जाता है मिर्च डाल के, अंडे तोड़ के और एग रोल की तैयारी में। आज जो है भाई काफ़ी तेज़ी से हाथ चला रहा था, आप देख सकते हैं। अभी देखना भाई की तेज़ी कितनी तेज़ी से जो है, हम कहते हैं भाई इतनी कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से बना लीजिए, हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है,
एग रोल बनाने की। इतना कहने बाद भाई और तेज़ी से लग जाता है कि नहीं आज तो और तेज़ी से बनाऊँगा। तो ये भाई कहता है कि भाई आप क्या करते हो? हम बताते हैं कि हम व्लॉगिंग करते हैं। तो भाई को भी ऐड करते हैं व्लॉगिंग में। भाई कहता है कि भाई चलो अच्छा काम है, आपने कुछ नया ट्राई किया। तो भाई अपने काम पे लग जाता है और हम भी भाई को रिकॉर्ड करते हैं साथ में। और फिर जब भाई अपना काम कर लेता है तो कुछ टाइम बाद जो है भाई चाउमीन को गर्म करके जो है एग रोल में भरने की तैयारी करता है। इस भाई की ये बात सबसे अच्छी है कि कोई भी माल जो है बासी नहीं देता है, हमेशा पूरा जो है ताज़ा तैयार करके देता है। तो अगर आप कभी ट्राई करें तो सच में बहुत अच्छे बनाता है भाई, इसलिए हम इस पे बार-बार जाते हैं। तो हम इन चाउमीन भरवा के एग रोल रेडी करवा के जो है फिर तैयारी कर देते हैं अपने एग रोल खाने की। तो एग रोल खाने में जो बहुत ही मज़ा आता है। आज जो भाई है हमारा अंकित, इसने पहली बार खाए थे यहाँ पे, तो ये सच में बहुत तारीफ़ करता है और कहता है कि सच में बहुत ही स्वाद है, मज़ा आ जाता है एग रोल खाने के बाद। तो भाई की जो एग रोल की शॉप का एड्रेस है वो है जितेंद्र हॉटस्पॉट एग रोल, जो अब जो है गन्नौर से जब आप दिल्ली की साइड रॉन्ग साइड जाओगे तो आपको 10-20 मीटर चलने पे ही भाई दिख जाएगा। भाई बहुत कमाल के बनाता है। और फिर रात को देखते हैं कि आज धुंध का मौसम हो गया है, तो आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री राम, गुड नाइट सभी को।